ये जनाब देखें, ये है वो सिट्टा जो कि दरख्तों से ये उतार के लाते हैं, और ये है बंद सिट्टा। ये देखें, इसका ये इन्होंने मुंह खोला है ऐसे ही जी, अभी धूप में रखने से खुल गया है। हाँ, धूप में रखने से ये खुल गया है। अब ये डंडे से मार, अब डंडे से मारेंगे तो ये चलगोज़ा जनाब इसके अंदर जो आपको दिखाई दे रहा है ये निकलेगा। ये देखो वाला, और ये है वो जिससे ये निकल चुका है। इसके करीब ले। ये जनाब हम ये जो प्रोसेस हो रहा है अभी इसके पास हम चलते हैं। ये नहीं। अस्सलाम वालेकुम जनाब, ये है गिलगित बल्तिस्तान का तारीख़ी शहर चिलास, जहाँ पर जनाब पहाड़ों का ख़जाना, शुमाली इलाकों का ख़जाना जनाब चलगोज़ा मंडी लगती है। आए आपको दिखाते हैं कि यहाँ पर कैसे ख़रीदो फ़रोख्त हो रही है, चलगोज़ा किस किस्म का आ रहा है, क्या भाव ताव चल रहे हैं। तो चलें, जिसके लिए मैं बहुत एक्साइटेड हूँ क्योंकि मेरा ये फ़र्स्ट एक्सपीरियंस है चिलास की चलगोज़ा मंडी देखने का। तो चलें आपको भी दिखाते हैं। ये जनाब बना हुआ है न्यू अड्डा चिलास का। इसके ये देख रहे हैं, ये एक रूफ बनी हुई है और इसके दोनों इतराफ़ आप देखेंगे तो फुल गहमा गहमी है, लोग ही लोग हैं। और नीचे जनाब चलगोज़ा पड़ा है और भाव ताव चल रहा है। कोई ख़रीदने वाला है तो कोई आगे लेने वाला है जनाब। तो चलते हैं, आपको इसका दोनों साइडों का कोशिश करते हैं विज़िट कराने की कि क्या चल रहा है यहाँ पर। हाँ, बेचने आए हैं आप? कितना लेकर आए हो? 2 किलो। 2 किलो निकालो, देखते हैं जनाब क्या बात। क्या रेट पे बिकेगा पता नहीं, पूछो ना उनसे, रेट पूछो कितने का लेंगे, बेचो। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम। ये अंकल जी चलगोज़ा लेकर आए हैं, क्या रेट में लेंगे आप? रेट मुख्तलिफ है भाईजान, 3100, 3200, 3300। इसका चलगोज़ा देखेंगे किस वैरायटी का है, इसका क्या रेट मिलेगा? इंशाल्लाह 3000 मिलेगा भाईजान। 3000 मिलेगा? क्या हाल है? चलो जनाब, 3000 आपको मिलेगा। इसको अच्छा रेट लगा दें। कहाँ से भाईजान? मैं मुल्तान से आया हूँ। अल्लाह खुश रख। बहुत शुक्रिया जी, चाय मंगवाए बैठ। बहुत शुक्रिया जी, दुआओं की दरख्वास्त। फ्रेंड्स, हम सिर्फ आपको ये मंडी की सैर नहीं कराएंगे बल्कि आपको यहाँ पर दिखाएंगे कि जनाब ये जो दरख्त से उतर के सिट्टे आते हैं, इससे कैसे चलगोज़ा निकाला जाता है, इसकी पकाई कैसे होती है, और फिर मंडी और ताजिर और वो सारा आपको वो भी सिनेरियो देखेंगे, आप देखेंगे इसी वीडियो में। तो आपने बस एक काम करना है, अगर आप इस वीडियो को स्किप कर देंगे या एंड तक नहीं देखेंगे तो मेरी मेहनत भी ज़ाया होगी और आपको भी देखने का मज़ा नहीं आएगा। तो व्लॉग को एंड तक ज़रूर देखिएगा। दिखाते हैं जनाब पहाड़ों का ख़जाना कैसे आप तक पहुंचता है। जी वालेकुम सलाम। जी भाईजान, ये तकरीबन चलगोज़ा जो तोड़ाई करते हैं लोग, वो तकरीबन 15 सितंबर के बाद, 15 सितंबर से 20 सितंबर, किसी जगह में चलगोज़ा जो गांव के करीब होता है वो 10 सितंबर में भी करते हैं। तो ये चलगोज़ा लोग जाते हैं, पहले गांव से कमेटी होती है, टाइम बताते हैं किस टाइम पे उतारना है। उससे पहले लोग जाकर अपने अपने गांव में जो बस्तियां होती हैं, बस्तियों के बराबर जो जंगलात तकसीम होते हैं गांव के, उसी अपने एरिए पे जाते हैं लोग, जाकर वहाँ पे तरपाले डालते हैं। फिर वो लोग वापस आते हैं, आकर फिर कुछ दिन जब टाइम होता है, 15 तारीख़ आते हैं, लोग रात को जाते हैं, बहुत मुश्किल रास्तों से गुज़र कर जाते हैं। जाकर वहाँ सुबह पहुँचकर ये चलगोज़ा जो है, इसकी जो सिट्टे होते हैं, सिट्टों को उतारते हैं लोग।
1-2 दिन लग जाते हैं। सिट्टे उतारने के बाद लोग इस तरह करते हैं, उसको एक जगह में ढेर लगा के छोड़ते हैं, मतलब धूप में छोड़ते हैं। फिर वापस आते हैं लोग, गांव में आते हैं 10-15 दिन 20 दिन महीने बाद लोग जाते हैं, जाकर वहाँ से उनको छोटी लकड़ के साथ उसको सिट्टे को मुंह खुलते हैं, उससे मार कर ये चलगोज़ा उतारते हैं। उतार कर फिर वापस गांव आते हैं। कुछ लोग मंडी में रब्ता करते हैं, कुछ लोग बग़ैर रब्ते के यहाँ मंडी में ले आते हैं। तकरीबन चिलास सिटी के साथ 25 से 30 गाँव हैं। वो गाँव वाले लोग यहीं पे मंडी पे ले आते हैं। यहाँ से फिर माल जाता है, पिंडी जाता है, वहाँ पे A ग्रेड B ग्रेड जो माल होता है वो चाइना जाता है। जो C ग्रेड माल होता है वो लाहौर जाकर उसका मगज़ निकलता है। मगज़ निकल गिरी निकल कर वो फिर बाहर मुल्क को जाती है गिरी लाहौर से। ये प्रोसेस है चलगोज़े का, मंडी का। सही है। और इसका फ़ायदा क्या होता है चलगोज़े का? सर ये चलगोज़ा ताकतवर है, ताकत देते हैं इंसान को, और ये गर्म भी बहुत ज़्यादा है सर, गर्माइश देता है इंसान को। बाकी ये है कि कुछ लोग ये भी कहते हैं कि मेडिसन भी यूज़ करते हैं सर। अब ये जो चलगोज़ा मंडी में आया है, क्या ये तैयार है या अभी कोई इस पर प्रोसेस होना बाकी है? सर ये तैयार नहीं है सर, अब ये कच्चा चलगोज़ा है। इसके ऊपर फिर भट्टी में ले जाते हैं, इसको बुनाई करते हैं, रोस्ट करते हैं। कुछ मशीनें उनके अंदर भी रोस्ट करते हैं। जो चाइना जाता है वहाँ पे होता है, जो यहाँ पे होता है इस माल को ग्रेडिंग करके A B को अलग करते हैं, C को अलग करते हैं, फिर उसके बाद बुनाई करके फिर पूरे पाकिस्तान में और बाहर ममालिक में ये चलगोज़ा जाता है सर। अब यहाँ पर कोई है भट्टी यहाँ इस बाजार? जी भट्टी भी है सर। चले हमें भट्टी का विज़िट तो करवाएं। हाँ, भट्टी का भी विज़िट कराते हैं सर। ये जनाब हम सुबह ये तकरीबन 8 बजे मंडी लग जाती है और मैं 8:30 बजे पहुंचा था, लेकिन अब जो है टाइम वो 10 बज रहे हैं और कुछ इस किस्म के हैं हालात। और हम जा रहे हैं इस लोकल जो भाई हैं इनके साथ, ये एक ताजिर है, और हम भट्टी जा रहे हैं जनाब, भट्टी विज़िट करने। यहाँ पर इसकी पकाई होती है चलगोज़े की। ये जनाब हम भट्टी के अंदर पहुँच आए हैं। अस्सलाम वालेकुम, क्या हाल है जनाब? ये क्या कर रहे हैं? फ्राई कर रहे हैं। ये जनाब है भट्टी। अच्छा मुझे ये बता दें, ये जो अब पकाई इसकी हो रही है, तो ये अगर 5 किलो चलगोज़े की आप पकाई करें तो कितना बाकी चलगोज़ा बचता है? जी वालेकुम सलाम। ये रोस्ट जब करते हैं तो तकरीबन पर केजी के ऊपर जो है 250 ग्राम, जो अच्छा फुल साइज़ हो, मगज़ भी अच्छा हो, 200 ग्राम जाता है। किसी पे पर केजी के ऊपर 300 ग्राम इसका वज़न नीचे गिरता है। इस वजह से कच्चे का जो रेट होता है वो मुख्तलिफ होते हैं। जब रोस्ट करते हैं तो थोड़ा सा रेट इसका ज़्यादा होता है। और ये बुनाई भी करते हैं, तकरीबन ये 30 से 40 मिनट के अंदर इसको रोस्ट करते हैं, इस तरह फ्राई करते हैं। करने के बाद इसको फिर बोरियों के अंदर डालकर इस तरीके से बोरियों के ऊपर डालकर ऊपर दूसरी बोरियां डालकर इसको दब दिया जाता है। अच्छा। हाँ, आधा घंटा इसको, हाँ इसके ऊपर ये बोरियां डालते हैं। डालकर इसको रोस्ट किया तो फिर इसको दब पे बंद करते हैं तकरीबन घंटा 1.5 घंटा, ताकि बिल्कुल फिर उसका जायका मीठा हो जाता है। इस वजह से जी बिल्कुल आप कर सकते हैं सर। ये भट्टी का गरम चलगोज़ा है, ये आप टेस्ट कर लें। ये जनाब मेरे पास आ गया चलगोज़ा। ये चलगोज़ा मैंने निकाल लिया है। अभी तक ये नरम है, बहुत सॉफ्ट है, लेकिन ये जैसे इन्होंने प्रोसेस बताया है कि थोड़ी देर इसको रखेंगे तो फिर ये हार्ड हो जाएगा। लेकिन इसका टेस्ट करते हैं। इसका तो सेम ऐसा टेस्ट आ रहा है जैसे हम लोग शकरखंडी नहीं खाते हैं पंजाब में, ऐसा टेस्ट आ रहा है। एक्चुअली इसका सही खुश्क जब होगा तो उस टाइम ये कहते हैं डिलीशियस, और ज़्यादा मीठा हो जाएगा। चलें बॉस आगे चलते हैं। फाइनली दोस्तों, मंडी में सिर्फ हमने आपको भाव ताव और यहाँ का कल्चर नहीं दिखाया कि चलगोज़ा कैसे, बल्कि यहाँ पर जनाब सिट्टे पड़े हैं इस तरह के काफ़ी सारे, जिनको मैं तो फ्लावर कहता था, इस ख़जाने के फ्लावर चलगोज़े के। और यहाँ पर इसको निकाला जा रहा है चलगोज़े को। आपको वो प्रोसेस दिखाता हूँ। हाँ जी, तो अस्सलाम वालेकुम भाईजान। वालेकुम सलाम। सर ये क्या हो रहा है?
सर ये चलगोज़े का सिट्टे हैं, ये जंगल से उतारते हैं, उतार कर वहाँ से ठेकेदार इसको ख़रीद लेते हैं। बोरी तकरीबन 15,000, 16,000, 12,000 रुपये ख़रीदारी करते हैं। इसको सिट्टे को सिर्फ लाकर यहाँ पे धूप में रखा हुआ है। अभी ये धूप में रखा हुआ है, दब देकर उसके बाद इसका जो मुंह खुल जाता है, सिट्टे का मुंह खुल जाता है, तो फिर उसके बाद लोग इस तरह लकड़ी के साथ इसको उतारते हैं। उतारने के बाद फिर इसको ग्रेडिंग मशीन में डाला जाता है। उसमें जो खाली दाना है वो अलग हो जाता है, जो फिल दाना है वो अलग हो जाता है। फिर इसमें ए ग्रेड दाना अलग होता है, बी ग्रेड अलग होता है, सी अलग होता है, डी ग्रेड जो नकारा होता है वो लोग उसको फेंक देते हैं। सर ये प्रोसेस है। तो ये कितना निकल आता है यहाँ से? सर ये तकरीबन एक बोरी के ऊपर एक बोरी में 4 kg में निकलता है, 4.7, 4.5 इस तरीके से तकरीबन एक बोरी के अंदर चलगोज़ा निकलता है। सर सही सही। और सारे ये यहीं पड़ी है? हाँ सर ये पड़ी है सर, कोई तो निकाल ली है ज़्यादातर ठेकेदारों ने। हाँ ये थोड़े से सट्टे पड़े हुए हैं सर अभी इस वक्त ये काम चल रहा है। बहुत बहुत शुक्रिया। ओके, आगे हम अल्लाह चलते हैं फिर दोस्तों। ये देखिए इसका ये इन्होंने मुंह खोला है ऐसे ही जी, अभी धूप में रखने से खुल गया है। हाँ धूप में रखने से ये खुल गया है। अब ये डंडे से मार अब डंडे से मारेंगे तो ये चलगोज़ा जनाब इसके अंदर जो आपको दिखाई दे रहा है ये निकलेगा। ये देखो वाला इधर लो। और ये है वो जिससे ये निकल चुका है। इसके करीब ले। ये जनाब हम ये जो प्रोसेस हो रहा है अभी इसके पास हम चलते हैं। ये निकल रहा है चलगोज़ा जनाब। आप जो चलगोज़ा खाते हैं वो ऐसे जनाब निकल के आ रहा है। ये खाली है, ये थोड़ा सा मुश्किल होता है ना। अच्छा ये निकलता नहीं है क्योंकि इनका वज़न नहीं होता। अच्छा। हाँ ये जो वज़न होता है वो निकलता है। अभी ये खाली है। व्लॉग के स्टार्ट में दोस्तों मैं बता चुका था कि यहाँ के लोग बड़े टूरिस्ट से प्यार करने वाले, बड़े मेहमान नवाज़ हैं। और जनाब हाफिज़ साहब से मेरी दोस्ती हो गई। उन्होंने कहा जी खाली आपने नहीं जाना, तो उन्होंने मिली है ये जनाब बादाम। ये कहाँ के हैं? ये गिज़र वैली के हैं सर, गिज़र कागज़ी बादाम, गिज़र वैली के देसी कागज़ी बादाम ये उन्होंने मुझे गिफ्ट दिया है। तो बहुत बहुत शुक्रिया भाईजान आपका, नवाजिश। और इसके साथ ही दोस्तों मुझे आपकी एक सपोर्ट चाहिए होगी। मेरा व्हाट्सअप चैनल है जिसके डिस्क्रिप्शन में मैंने लिंक डाल दिया है। आप इसे ज्वाइन करके मेरा जो इन फ्यूचर टूर प्लान है ट्रैवलिंग से मुतल्लिक वो भी सारा शेयर हो सकता है और हम एक दूसरे से बातें भी करेंगे। तो काइंडली आप मेरा व्हाट्सअप चैनल को ज्वाइन करें। शुक्रिया। चिलास की दोस्तों ये जो मंडी है ये सितंबर से लेकर जनवरी तक लगती है। सुबह 7 बजे यहाँ पर ताजिर और व्यापारी जनाब वो आना शुरू हो जाते हैं। 7 बजे से लेकर ज़ोहर के टाइम तक ये मंडी ऑन रहती है। उसके बाद ये माल आगे भेजा जाता है और सबसे ज़्यादा यहाँ से चाइना के लिए जाता है माल। फ्रेंड्स चिलास की चलगोज़ा मंडी सिर्फ़ तिजारत का मरकज़ नहीं है बल्कि यहाँ के लोगों की मेहनत और कल्चर की आपको झलक देखने को यहाँ पर मिलेगी। अगर आपका गिलगित बल्तिस्तान चिलास साइड पर चक्कर लगे तो जनाब चिलास की चलगोज़ा मंडी विज़िट करना मत भूलिएगा। और कमेंट्स में आपने कभी अगर असली चलगोज़ा चखा है या नहीं ये मुझे ज़रूर बताइएगा। तो मिलते हैं इंशाल्लाह नेक्स्ट व्लॉग में।